अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफ़ोन्स की दुनिया में एक दिलचस्प सफ़र पर चलेंगे। हम देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन्स कैसे शुरू हुए और आज के जदीद स्मार्टफ़ोन्स तक कैसे पहुँचे। इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल की तारीख और पहला स्मार्टफ़ोन, टच स्क्रीन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ऐप स्टोर्स की अहमियत, कैमरों की तरक्की, सिक्योरिटी फीचर्स जैसे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट, 5G, बैटरी टेक्नोलॉजी, एआई और फोल्डेबल फ़ोन्स, मोबाइल गेमिंग, AR VR ऐप्स, मोबाइल फोटोग्राफी और वॉइस असिस्टेंट्स, हेल्थ ट्रैकिंग, डुअल सिम, स्टोरेज, मोबाइल नेटवर्क्स, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। ये वीडियो आपको हर पॉइंट के बारे में आसान और दिलचस्प अंदाज में बताएगी ताकि आप मोबाइल के तमाम फीचर्स, अपग्रेड्स और जदीद टेक्नोलॉजी को समझ सकें। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया ने हमारी ज़िंदगी किस तरह बदल दी है। आज हम मोबाइल टेक्नोलॉजी की तारीख पर बात करेंगे, जो आज हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स 1973 में आए, जब मार्टिन कूपर ने पहला मोबाइल फ़ोन बनाया। उस वक्त फ़ोन बहुत भारी और कॉल करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। बैटरी लिमिटेड थी और उसे पूरा दिन चार्ज रखना भी मुश्किल था। 1980 और 1990 की दहाई में मोबाइल फ़ोन्स ने तरक्की की। फ़ोन्स छोटे और हल्के हुए, बैटरी बेहतर हुई और लोग आसानी से खरीद सकते थे। इस दौरान मोबाइल सिर्फ कॉल या मैसेज के लिए नहीं, बल्कि काम और बिजनेस के लिए भी ज़रूरी आला बनने लगे। आज मोबाइल फ़ोन्स सिर्फ बात करने का जरिया नहीं, बल्कि इंटरनेट, ऐप्स, गेम्स और सोशल मीडिया के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी ने इंसानों की ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि अब हम किसी भी वक्त और किसी भी जगह दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल, हर जेनरेशन ने बेहतर की, जैसे 1G सिर्फ कॉल के लिए, 2G ने टेक्स्ट मैसेजेस मुतारिफ करवाए और 3G के बाद इंटरनेट मोबाइल में आया। ये सब तब्दीलियां हमें स्मार्टफोन्स के दौर की तरफ ले आईं, जहां हर चीज़ मोबाइल में मुमकिन है। नंबर 2, स्मार्टफोन्स का आगाज़। अब बात करते हैं स्मार्टफोन्स के आगाज़ की। पहला स्मार्टफोन IBM साइमन था, जो 1994 में आया। ये फ़ोन सिर्फ कॉल नहीं बल्कि मैसेज भी भेज सकता था, कैलेंडर रखता था और कुछ ऐप्स भी चला सकता था। IBM साइमन के आने के बाद दुनिया ने समझा कि मोबाइल फ़ोन सिर्फ बात करने का आला नहीं, बल्कि कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल हो सकता है। इब्तिदाई स्मार्टफोन्स भारी और सुस्त रफ्तार थे, मगर इनमें इंटरनेट, ईमेल और बुनियादी ऐप्स शामिल थीं। वक्त के साथ नोकिया, ब्लैकबेरी और पाम जैसे स्मार्टफोन्स आए, जो ऑफिस और पर्सनल दोनों काम आसान बनाते थे। आज की जदीद स्मार्टफोन्स इन सब की तरक्की का नतीजा है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर पहलू में शामिल हैं। एक्स्ट्रा डिटेल, स्मार्टफोन्स ने नॉट जस्ट कम्युनिकेशन बल्कि एजुकेशन, शॉपिंग, बैंकिंग और एंटरटेनमेंट में भी इनकलाब लाया। नंबर 3, टच स्क्रीन इनकलाब। टच स्क्रीन ने मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया में वाकई इनकलाब बर्पा कर दिया। 2007 में एप्पल ने पहला आईफोन मुतारिफ कराया, जिसमें फिजिकल बटन्स कम और टच स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल हुई। टच स्क्रीन से फ़ोन चलाना आसान हो गया। आप स्वाइप, जूम, स्क्रॉल सब कर सकते हैं और टाइपिंग भी एफर्टलेस हो गई। आईफोन के आने के बाद दीगर ब्रांड्स ने भी टच स्क्रीन अडॉप्ट किया और ये आज हर मोबाइल फ़ोन का लाजमी हिस्सा बन गया है। टच स्क्रीन ने मोबाइल को इंटरैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बनाया और ऐप्स, सोशल मीडिया और गेमिंग को नई जिंदगी दी। एक्स्ट्रा डिटेल, आईफोन ने मल्टी टच कैपेबिलिटीज़ मुतारिफ कराईं, जिससे 2 या ज़्यादा फिंगर से काम करना मुमकिन हुआ। ये छोटा सा इनोवेशन मोबाइल इंडस्ट्री में गेम चेंजर साबित हुआ। नंबर 4, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मोबाइल की जान है। सबसे मशहूर OS हैं एंड्रॉयड और iOS। एंड्रॉयड गूगल का OS है, जो ज़्यादातर फ़ोन्स में इस्तेमाल होता है और ये ओपन सोर्स है, जिसकी वजह से डेवलपर्स आसानी से ऐप्स बना सकते हैं। iOS एप्पल का OS है, जो सिर्फ आईफोन में इस्तेमाल होता है और ये ज़्यादा सिक्योर और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। दीगर OS जैसे विंडोज़ फ़ोन, ब्लैकबेरी OS और सिम्बियन भी थे, मगर आज ज़्यादातर एंड्रॉयड और iOS इस्तेमाल होते हैं।
ओएस के जरिए हम मोबाइल के हर फीचर को कंट्रोल कर सकते हैं, एप्स रन कर सकते हैं और सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल: ओएस की अपडेट्स हमें नए फीचर्स, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स और सिक्योरिटी पैचेस फराहम करती हैं, जो मोबाइल को मॉडर्न और सेफ रखती हैं। नंबर 5, ऐप स्टोर्स की अहमियत। ऐप स्टोर्स ने मोबाइल को सिर्फ कॉल करने वाले आले से जिंदगी के मुकम्मल पार्टनर में बदल दिया। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हम हर किस्म की ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं: गेमिंग, एजुकेशन, शॉपिंग, सोशल मीडिया और बैंकिंग। ऐप्स ने कन्वीनियंस बढ़ा दी क्योंकि अब हम घर बैठे बिल्स पे, ऑनलाइन शॉपिंग और लर्निंग कर सकते हैं। ये स्टोर्स हर यूज़र के लिए एंडलेस ऑप्शंस देते हैं और ऐप्स के जरिए मोबाइल हर काम के लिए रेडी रहता है। एक्स्ट्रा डिटेल: ऐप स्टोर्स ने डेवलपर्स को भी प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं और नए टूल्स और यूटिलिटीज़ लॉन्च कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मोबाइल को हर घर का लाजमी हिस्सा बना चुकी हैं। नंबर 6, मोबाइल कैमरों की तरक्की। मोबाइल कैमरों ने फोटोग्राफी की दुनिया बदल दी है। शुरू में मोबाइल कैमरे सिर्फ 0.3 या 1 मेगापिक्सल के होते थे, जिनसे तस्वीर ब्लरी और लो क्वालिटी आती थी। वक्त के साथ मोबाइल कैमरे 12, 48 और अब 200 मेगापिक्सल तक पहुंच गए हैं। मॉडर्न फोन्स में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड और AI फिल्टर्स हैं जो हमें प्रोफेशनल फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस देते हैं। अब हर शख्स अपने फ़ोन से हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस बना सकता है और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकता है। एक्स्ट्रा डिटेल: कैमरे के साथ साथ डुअल कैमरास, ऑप्टिकल जूम और AI सीन रिकग्निशन ने मोबाइल फोटोग्राफी को DSLR की तरह पावरफुल बना दिया है। ये तरक्की मोबाइल को सिर्फ कम्युनिकेशन का डिवाइस नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन का आला भी बना चुकी है। नंबर 7, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट। मोबाइल सिक्योरिटी में इनकलाब आया है। पहले फ़ोन्स सिर्फ पिन या पैटर्न से खुलते थे, लेकिन अब फिंगरप्रिंट सेंसर्स और फेस अनलॉक ने सिक्योरिटी आसान और महफूज बना दी है। फिंगरप्रिंट सेंसर्स की शुरुआत 2004 में हुई और आज ये हर स्मार्टफोन में स्टैंडर्ड फीचर है। ये जल्दी और आसानी से मोबाइल अनलॉक करने का तरीका फराहम करते हैं। फेस अनलॉक भी तरक्की कर गया है। इब्तदाई वर्जन सिर्फ 2D फेस स्कैन करता था, मगर आज के फ़ोन्स 3D फेशियल रिकग्निशन इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा महफूज और एक्यूरेट है। ये फीचर्स न सिर्फ मोबाइल अनलॉक के लिए हैं, बल्कि बैंकिंग ऐप्स, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए भी क्रिटिकल हैं। एक्स्ट्रा डिटेल: कुछ फ़ोन्स में फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे डबल सिक्योरिटी मिलती है। ये फीचर्स सारिफ को कन्वीनियंस के साथ प्रिवेसी भी देते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाते हैं। नंबर 8, 5G टेक्नोलॉजी। 5G मोबाइल नेटवर्क्स ने कनेक्टिविटी और स्पीड में इनकलाब बर्पा किया है। पहले 2G सिर्फ कॉल और टेक्स्ट के लिए था, 3G ने इंटरनेट मुतारिफ करवाया, 4G ने हाई स्पीड डेटा दिया और अब 5G अल्ट्रा फास्ट कनेक्शंस फराहम करता है। 5G नेटवर्क्स में लेटेंसी बहुत कम है, जिससे लाइव स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग और AR/VR ऐप्स सीमलेस चलते हैं। 5G की मदद से मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, जो स्मार्ट सिटीज़ और IoT एप्लीकेशंस के लिए ज़रूरी है। एक्स्ट्रा डिटेल: मसलन अगर आप लाइव स्पॉट्स या हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं, तो 5G नियरली ज़ीरो बफरिंग देता है। आने वाले सालों में 5G हर स्मार्टफोन का स्टैंडर्ड फीचर बन जाएगा और एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिजनेसेस में मेजर रेवोल्यूशन लाएगा। नंबर 9, बैटरी टेक्नोलॉजी। मोबाइल बैटरीज की तरक्की ने मोबाइल यूजेबिलिटी बदल दी है। शुरू में फ़ोन की बैटरियां लिमिटेड आवर्स चलती थीं और यूजर्स को बार बार चार्ज करना पड़ता था। आज लिथियम आयन बैटरीज आम हैं, जो लाइट वेट, लॉन्ग लास्टिंग और एफिशिएंट हैं। फास्ट चार्जिंग ने टाइम बचाया है और वायरलेस चार्जिंग ने कन्वीनियंस बढ़ाई है। एक्स्ट्रा डिटेल: मॉडर्न फ़ोन्स स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट के साथ आते हैं, जो बैकग्राउंड ऐप्स को कंट्रोल करते हैं और एनर्जी सेव करते हैं। ये फीचर्स यूजर्स को फुल डे यूजेज देते हैं, चाहे हैवी गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग या वर्क पर्पस के लिए मोबाइल इस्तेमाल हो। नंबर 10, मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल सिक्योरिटी आज हर स्मार्टफोन यूज़र के लिए ज़रूरी है। एंटीवायरस ऐप्स, एन्क्रिप्शन, पासवर्ड मैनेजर्स और प्राइवेसी प्रोटेक्शन टूल्स ने हमारी इन्फॉर्मेशन को महफूज बनाया है। अब कॉल्स,
मैसेजेस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिक्योर हैं और हैकर्स से बचाव पॉसिबल है। एक्स्ट्रा डिटेल। VPN ऐप्स यूजर्स को अनोनिमस ब्राउजिंग और डेटा प्रोटेक्शन देते हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स और परमिशंस मैनेजमेंट भी यूजर्स को कंट्रोल देते हैं कि कौन सी ऐप किस डेटा तक एक्सेस कर सकती है। ये तमाम फीचर्स मोबाइल एक्सपीरियंस को सिक्योर और वरी फ्री बनाते हैं। नंबर 11, क्लाउड इंटीग्रेशन। क्लाउड इंटीग्रेशन ने मोबाइल डेटा मैनेजमेंट आसान बनाया है। गूगल ड्राइव, iCloud और दीगर क्लाउड सर्विसेज की मदद से हम अपने फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स हमेशा एक्सेसिबल रख सकते हैं। क्लाउड बैकअप से अगर मोबाइल खराब हो जाए या गुम हो जाए, तब भी डेटा महफूज रहता है। एक्स्ट्रा डिटेल। क्लाउड स्टोरेज पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों पर्पसेस के लिए अहम है। मसलन टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस और असाइनमेंट्स क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं। ये फीचर यूजर्स को मोबिलिटी देता है और डेटा लॉस का रिस्क कम करता है। नंबर 12, मोबाइल पेमेंट्स। मोबाइल पेमेंट्स ने कैशलेस दुनिया की बुनियाद रखी है। पेटीएम, गूगल पे, जैज़ कैश और दीगर ऐप्स की मदद से हम घर बैठे बिल्स पे, ऑनलाइन शॉपिंग और पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स कर सकते हैं। ये ऐप्स सिक्योर और कन्वीनियंट है और फिजिकल कैश की ज़रूरत कम कर दी है। एक्स्ट्रा डिटेल। मोबाइल पेमेंट्स ने बिजनेसेस के लिए भी रेवोल्यूशन लाया है। स्मॉल शॉप्स और लोकल बिजनेसेस अब डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, जो स्पीड और ट्रांसपेरेंसी फराहम करते हैं। ये ट्रेंड आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ने वाला है और हर यूज़र को डिजिटल वॉलेट रखना लाजमी लगता है। नंबर 13, AI इन स्मार्टफोन्स। आज के स्मार्टफोन्स में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ज़िंदगी को आसान और स्मार्टर बना दिया है। AI कैमरास तस्वीर में खुद सीन डिटेक्ट करते हैं, कलर्स और ब्राइटनेस एडजस्ट करते हैं और प्रोफेशनल लुक देते हैं। पर्सनल असिस्टेंट्स जैसे सिरी, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा हमारे रोज़मर्रा काम आसान बनाते हैं, जैसे रिमाइंडर्स सेट करना, कॉल्स करना, मैसेजेस भेजना और इन्फॉर्मेशन सर्च करना। प्रिडिक्टिव टाइपिंग और स्मार्ट सजेशंस टाइपिंग और टेक्सटिंग को तेज़ और आसान बनाते हैं। AI बैटरी मैनेजमेंट में भी मदद करता है। बैकग्राउंड ऐप्स को कंट्रोल करके एनर्जी सेव करता है। AI फीचर्स ने मोबाइल को सिर्फ कम्युनिकेशन का आला नहीं, बल्कि एक पर्सनल असिस्टेंट बना दिया है, जो यूजर के हैबिट्स और प्रेफरेंसेस को समझकर सजेशंस देता है। इसके जरिए मोबाइल ट्रूली इंटेलिजेंट और यूजर फ्रेंडली बन गया है। नंबर 14, फोल्डेबल फोन्स। फोल्डेबल फोन्स ने मोबाइल डिजाइन में रेवोल्यूशन लाया है। ये फोन्स फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स के साथ आते हैं, जो मोबाइल और टैबलेट दोनों का काम कर सकते हैं। फोल्डेबल डिज़ाइन की वजह से यूजर्स बड़ी स्क्रीन एक्सपीरियंस कर सकते हैं और पोर्टेबिलिटी भी बरकरार रहती है। मसलन सैमसंग गैलेक्सी Z Fold या Huawei Mate X ने मोबाइल कंप्यूटिंग को नई शक्ल दी है। फोल्डेबल फ़ोन से मल्टीटास्किंग आसान हो गई है, जैसे एक स्क्रीन में 2 ऐप्स खोलना, वीडियो देखना और डॉक्यूमेंट एडिट करना। ये फीचर फ्यूचर स्मार्टफोन्स का ट्रेंड जाहिर करता है, जहां डिज़ाइन और कन्वीनियंस दोनों साथ होंगे। नंबर 15, मोबाइल गेमिंग। मोबाइल गेमिंग ने एंटरटेनमेंट की दुनिया बदल दी है। PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और दीगर गेम्स ने ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ट्रेंड शुरू किया है। हाई एंड प्रोसेसर्स और ग्राफिक रेंडरिंग ने मोबाइल गेम्स को कंसोल लेवल क्वालिटी दी है। मोबाइल गेमिंग ना सिर्फ टाइम पास के लिए है, बल्कि करियर और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी अहम है। गेमिंग एक्सेसरीज जैसे ब्लूटूथ कंट्रोलर्स और क्लाउड गेमिंग सर्विसेज ने एक्सपीरियंस मजीद एनहांस किया है। मोबाइल गेमिंग ने यूजर्स को एनीवेयर एनी टाइम प्ले करने का आज़ादी दी है। नंबर 16, AR और VR ऐप्स। ऑगमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी VR ऐप्स ने इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस पैदा किए हैं। AR ऐप्स रियल वर्ल्ड में वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं, जैसे फर्नीचर ऐप्स आपके घर में चेयर्स या केबल्स वर्चुअली प्लेस करते हैं। VR ऐप्स इमर्सिव वर्चुअल एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वर्चुअल टूर्स, गेम्स और एजुकेशन सिमुलेशंस। एजुकेशन में AR/VR स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं, जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स या हिस्टोरिकल साइट्स का वर्चुअल विजिट। गेमिंग और एंटरटेनमेंट में भी AR/VR ने रियलिटी फील बढ़ा दी है और इंटरैक्शन के नए तरीके मुतारिफ कराए हैं। नंबर 17, मोबाइल फोटोग्राफी ट्रेंड्स। मोबाइल फोटोग्राफी के नए ट्रेंड्स ने हर यूज़र को प्रोफेशनल फोटोग्राफर बना दिया है। नाइट मोड कम रोशनी में क्लियर और ब्राइट तस्वीरें देता है। पोर्ट्रेट मोड बैकग्राउंड ब्लर करके सब्जेक्ट को हाईलाइट करता है।
AI फिल्टर्स और एडिटिंग टूल्स तस्वीरों को इंस्टेंटली एनहांस और सोशल मीडिया रेडी बनाते हैं। डुअल कैमराज, ऑप्टिकल जूम और अल्ट्रा वाइड लेंसेज ने फोटोग्राफी को फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव बना दिया है। यूजर्स अब ट्रैवल, इवेंट्स और डेली लाइफ की तस्वीरें हाई क्वालिटी और क्रिएटिव अंदाज में कैप्चर कर सकते हैं। नंबर 18, वॉइस असिस्टेंट्स। वॉइस असिस्टेंट्स ने मोबाइल इस्तेमाल को हैंड्स फ्री और इंटेलिजेंट बना दिया है। सिरी, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा वॉइस कमांड्स के जरिए कॉल्स, मैसेजेस, रिमाइंडर्स और सर्चेस अंजाम देते हैं। वॉइस असिस्टेंट्स वक्त बचाते हैं और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करते हैं, खास तौर पर जब यूज़र का हाथ मसरूफ हो। एक्स्ट्रा डिटेल, एडवांस्ड असिस्टेंट्स कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, यानी वो पिछली कमांड्स याद रखकर सजेशंस देते हैं। ये फीचर डेली टास्क्स को आसान और इंटरैक्टिव बनाता है और मोबाइल को ट्रूली स्मार्ट डिवाइस में बदल देता है। नंबर 19, मोबाइल सेंसर्स। मोबाइल सेंसर्स ने हमारे फ़ोन्स को स्मार्ट और इंटरैक्टिव बना दिया है। जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स और एम्बिएंट लाइट सेंसर्स मोबाइल की मोशन, ओरिएंटेशन और इन्वायरमेंट डिटेक्ट करते हैं। जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर मोबाइल को रोटेट या टिल्ट करने पर स्क्रीन एडजस्ट करने में मदद देते हैं और गेमिंग में प्रिसाइज कंट्रोल देते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर कॉल के दौरान स्क्रीन ऑफ कर देता है ताकि एक्सीडेंटल टचेस ना हो। एम्बिएंट लाइट सेंसर ऑटोमेटिकली स्क्रीन ब्राइटनेस एडजस्ट करता है ताकि बैटरी सेव हो और रीडिंग आसान हो। एक्स्ट्रा डिटेल, मॉडर्न स्मार्टफोन्स में हार्ट रेट, बैरोमीटर और टेम्परेचर सेंसर्स भी शामिल हैं, जो हेल्थ ऐप्स और वेदर ऐप्स के लिए ज़रूरी हैं। सेंसर्स ने मोबाइल एक्सपीरियंस को सीमलेस, इंटरैक्टिव और फंक्शनल बना दिया है और डेली टास्क्स आसान कर दिए हैं। नंबर 20, स्मार्टफोन्स और हेल्थ। स्मार्टफोन्स अब हमारी हेल्थ को भी मॉनिटर करते हैं। स्टेप काउंटर्स, हार्ट रेट मॉनिटर्स और स्लीप ट्रैकिंग ऐप्स फिटनेस और वेलबींग को बेहतर बनाते हैं। हेल्थ ऐप्स हमें डेली एक्टिविटी, कैलोरीज बर्न्ड और एक्सरसाइज रूटीन्स ट्रैक करने की सहूलत देते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल, वेयरेबल डिवाइसेस और स्मार्टफोन्स की इंटीग्रेशन ने रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग मुमकिन बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल हेल्थ या गूगल फिट हमें अलर्ट्स देते हैं, जैसे प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी या इरेगुलर हार्ट रेट। ये फीचर्स ना सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस यूजर्स के लिए मुफीद हैं, बल्कि लाइफस्टाइल और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी रेवोल्यूशनरी हैं। नंबर 21, ड्यूअल सिम फोन्स। ड्यूअल सिम फोन्स ने कम्युनिकेशन आसान और फ्लेक्सिबल बना दिया है। एक मोबाइल में 2 सिम्स रखने से पर्सनल और प्रोफेशनल नंबर्स एक साथ मैनेज किए जा सकते हैं। ट्रैवल के दौरान लोकल सिम यूज करने से कॉल और डेटा एक्सपेंसेस कम होते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल, ड्यूअल सिम फोन्स यूजर्स को मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट रहने की आज़ादी देते हैं और बैकअप सिम होने की वजह से इमरजेंसी में कनेक्टिविटी बरकरार रहती है। ये फीचर बिजनेसमैन और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है और डेली कम्युनिकेशन एफर्टलेस बनाता है। नंबर 22, मोबाइल अपडेट्स। मोबाइल अपडेट्स सिस्टम परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल हैं। OS अपडेट्स नए फीचर्स, बग फिक्सेस और सिक्योरिटी पैचेस फराहम करते हैं, जो मोबाइल को मॉडर्न और सेफ रखते हैं। रेगुलर अपडेट्स से ऐप्स स्मूथ चलती हैं और मोबाइल की एफिशिएंसी बढ़ती है। एक्स्ट्रा डिटेल, अपडेट नोटिफिकेशंस हमें रिमाइंड करते हैं कि डिवाइस सिक्योर और ऑप्टिमाइज्ड है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बगैर मोबाइल स्लो या वल्नरेबल हो सकता है, इसलिए अपडेट्स टाइमली इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ये प्रोसेस यूजर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के साथ कनेक्टेड रखता है। नंबर 23, मोबाइल स्टोरेज। मोबाइल स्टोरेज स्मार्टफोन्स की अहम खुसूसियत है। ये इंटरनल मेमोरी, SD कार्ड्स और क्लाउड स्टोरेज पर मुश्तमिल होता है। लार्ज स्टोरेज की मदद से हम ज़्यादा ऐप्स, इमेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल, क्लाउड स्टोरेज की वजह से डेटा किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है और डेटा लॉस का रिस्क कम होता है। मॉडर्न स्मार्टफोन्स में हाइब्रिड स्टोरेज ऑप्शंस भी हैं, जहां इंटरनल मेमोरी एक्सपैंड की जा सकती है। ये फीचर्स यूजर्स को फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और मोबाइल डेटा मैनेजमेंट आसान बनाते हैं। नंबर 24, मोबाइल नेटवर्क्स एवोल्यूशन। मोबाइल नेटवर्क्स ने तेज़ी से तरक्की की है। 2G सिर्फ बेसिक कॉलिंग और टेक्सटिंग के लिए था,
3G ने इंटरनेट और मल्टीमीडिया इंट्रोड्यूस किया, 4G ने हाई स्पीड ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग मुमकिन बनाया और 5G अल्ट्रा फास्ट कनेक्टिविटी फराहम कर रहा है। एक्स्ट्रा डिटेल: हर न्यू जनरेशन नेटवर्क्स ने लेटेंसी कम की, डेटा स्पीड बढ़ाई और मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने की सहूलत दी। मोबाइल नेटवर्क्स एवोल्यूशन ने कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और बिजनेस हर शोबे में मेजर रेवोल्यूशन लाया है। अब यूजर्स फास्टर इंटरनेट, स्मूथ स्ट्रीमिंग और एडवांस्ड ऐप्स एंजॉय कर सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। नंबर 25, मोबाइल ऑपरेटिंग शॉर्टकट्स। मोबाइल के शॉर्टकट्स और विजेट्स ने फ़ोन इस्तेमाल करना आसान बना दिया है। विजेट्स के ज़रिए हम फौरी मालूमात देख सकते हैं, जैसे मौसम, कैलेंडर और म्यूज़िक कंट्रोल। शॉर्टकट से हम फेवरेट ऐप्स या एक्शंस जल्दी खोल सकते हैं, जैसे कैमरा, नोट्स या कॉल्स। मज़ीद तफसील: शॉर्टकट्स वक्त बचाते हैं और बार बार मेन्यू खोलने की ज़रूरत ख़त्म कर देते हैं। मसलन, एक स्वाइप में वेदर या रिमाइंडर देखना पॉसिबल है। ये फीचर्स फ़ोन के इस्तेमाल को तेज़ और आसान बनाते हैं और हर यूज़र के लिए कन्वीनियंस पैदा करते हैं। नंबर 26, स्मार्टफोन AI फीचर्स। मोबाइल में AI यानी ज़हीन फीचर्स ने हर काम आसान कर दिया है। प्रिडिक्टिव टाइपिंग से फ़ोन आपके लिखने के अंदाज को समझकर अगला लफ्ज़ सजेस्ट करता है। स्मार्ट बैटरी खुद बैकग्राउंड ऐप्स को मैनेज करके बैटरी बचाता है। AI कैमरास ऑटोमेटिकली बेहतरीन तस्वीरें लेते हैं, रंग और रोशनी एडजस्ट करते हैं। मज़ीद तफसील: AI फीचर्स मोबाइल को सिर्फ कॉल या मैसेज का आला नहीं, बल्कि एक पर्सनल हेल्पर बना देते हैं। ये हमारे रोज़मर्रा काम तेज़ और आसान करते हैं और फ़ोन ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बन जाता है। नंबर 27, मोबाइल फ़ोटोग्राफी ऐप्स। मोबाइल फ़ोटोग्राफी ऐप्स ने तस्वीर बेहतर और ख़ूबसूरत बना दी हैं। स्नैपसीड, लाइटरूम और VSCO से तस्वीर एडिट, एनहांस और फिल्टर्स लगा सकते हैं। ये ऐप्स हर यूज़र को फ़ोटोग्राफ़र बनने का मौका देते हैं। मज़ीद तफसील: एडिटिंग ऐप्स की मदद से रंग, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस एडजस्ट करना आसान हो गया है। ट्रैवल, फैमिली या डेली लाइफ की तस्वीर अब हाई क्वालिटी और क्रिएटिव हो जाती हैं। ये ऐप्स सोशल मीडिया के लिए भी परफेक्ट हैं। नंबर 28, मोबाइल वीडियो एडिटिंग। मोबाइल वीडियो एडिटिंग ऐप्स ने हर शख्स के लिए वीडियो बनाने को आसान बनाया है। कैपकट, काइनमास्टर और VN एडिटर से वीडियोस कट, एडिट और इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक, टेक्स्ट और स्टिकर्स भी आसानी से ऐड हो जाते हैं। मज़ीद तफसील: एडिटिंग ऐप्स के ज़रिए शॉर्ट वीडियोस या कंटेंट क्रिएशन घर बैठे पॉसिबल हो गया है। मोबाइल वीडियो एडिटिंग ने क्रिएटिव आइडियाज़ को हकीकत में बदलना आसान कर दिया है। नंबर 29, मोबाइल सिक्योरिटी ऐप्स। मोबाइल सिक्योरिटी ऐप्स ने फ़ोन को महफूज और पुरएतमाद बनाया है। VPN, एंटीवायरस और पासवर्ड मैनेजर्स ऐप्स हमारी प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्ट करते हैं। ये ऐप्स मैलवेयर और हैकर से बचाव भी देते हैं। मज़ीद तफसील: VPN की मदद से इंटरनेट सेफ हो जाता है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन महफूज रहती है। पासवर्ड मैनेजर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेव करते हैं ताकि हर अकाउंट सिक्योर रहे। ये ऐप्स हर मोबाइल यूज़र के लिए ज़रूरी है। नंबर 30, स्मार्टफोन्स इन एजुकेशन। स्मार्टफोन्स ने तालीम में इनकलाब लाया है। ऑनलाइन क्लासेस, ई-बुक्स और लर्निंग ऐप्स से तलबा कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हैं। टीचर्स भी असाइनमेंट्स और स्टडी मटेरियल्स इजीली शेयर कर सकते हैं। मज़ीद तफसील: एजुकेशन ऐप्स जैसे क्विज़, फ्लैश कार्ड्स और ट्यूटोरियल्स लर्निंग को मज़ीद दिलचस्प और आसान बनाते हैं। स्मार्टफोन्स ने लर्निंग को एक्सेसिबल, फ्लेक्सिबल और इंटरैक्टिव बना दिया है। दोस्तों, ये थी मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफोन्स की दुनिया की मुकम्मल कहानी। हमने देखा कि कैसे मोबाइल फ़ोन्स सिर्फ कॉल करने के आले से एक मुकम्मल पर्सनल असिस्टेंट, फोटोग्राफर, एंटरटेनर और लर्निंग टूल बन गए हैं। अब आप जानते हैं कि AI, 5G, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और क्लाउड स्टोरेज ने ज़िंदगी आसान बनाई। मोबाइल कैमरास, AR, VR, गेमिंग और एजुकेशन ऐप्स ने हर काम एक्सेसिबल और इंटरैक्टिव बना दिया। और स्मार्टफोन्स हर दिन हमारे काम, तफरीह और तालीम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देख सकें। तब तक अपने मोबाइल को स्मार्ट और महफूज इस्तेमाल करें और हर नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। पिछले वीडियो में हमने आपको मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री बताई, कैसे एक सिंपल डिवाइस से शुरू होने वाला सफ़र आज स्मार्टफोन्स तक पहुंच चुका है। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ मोबाइल तक महदूद नहीं। आज की इस एक ही वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हमारी ज़िंदगी बदल चुकी हैं और जो मुस्तकबिल में दुनिया का नया चेहरा बनाने वाली हैं। ये सिर्फ मालूमात नहीं, ये है मुस्तकबिल का रोड मैप। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आप जिस टेक्नोलॉजी को आम समझ रहे हो वही कल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाए। सोचिए, अगर एक मशीन सोचने लगे, फैसले करने लगे और इंसान से ज्यादा तेज सीखने लगे, क्या ये मददगार होगी या खतरा? आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मुस्तकबिल का फैसला है। पार्ट 1, AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसी मशीन्स जो इंसान की तरह सोच सकें, सीख सकें और बेहतर फैसले कर सकें। AI हम रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल सर्च, YouTube रिकमेंडेशंस, मोबाइल फेस लॉक, वॉइस असिस्टेंट्स। मगर सवाल ये है, क्या AI सिर्फ मददगार है? पार्ट 2, AI के फायदे। AI डॉक्टर्स की मदद से कैंसर पहले डिटेक्ट कर रही है। AI टीचर्स के लिए स्मार्ट लर्निंग बना रही है। AI बिजनेसेस को ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट रोबोट्स, ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज। दुनिया तेज हो रही है, बहुत तेज। पार्ट 3, खतरात। मगर हर रोशनी के साथ अंधेरा भी होता है। AI की वजह से जॉब्स खत्म हो रही हैं। फैक्ट्रीज में इंसान की जगह मशीन्स, कॉल सेंटर्स में AI वॉइस। अगर AI ज्यादा पावरफुल हो गई तो कंट्रोल किसके पास होगा? इलॉन मस्क के मुताबिक AI इंसान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पार्ट 4, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल में AI डॉक्टर्स से तेज होगी, टीचर्स से ज्यादा पेशेंट और ह्यूमन से ज्यादा स्मार्ट। मगर एक चीज AI कभी नहीं सीख सकती, इंसानी जज्बा, एहसास, ईमान और ज़मीर। कंक्लूजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना अच्छी है ना बुरी, ये सिर्फ एक टूल है। सवाल ये नहीं कि AI क्या करेगी, सवाल ये है कि इंसान AI का इस्तेमाल कैसे करेगा। अब बात करते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी की। क्लाउड का मतलब आपका डेटा मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर रखने के बजाय इंटरनेट पर महफूज करना। पहले ज़माने में लोग डेटा के लिए CD, DVD या USB यूज़ करते थे। अगर डिवाइस खराब हो जाता तो डेटा भी ख़त्म हो जाता। लेकिन क्लाउड ने ये मसला बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है? क्लाउड एक ऐसी सिस्टम है जहां आपका डेटा ऑनलाइन सर्वर्स पर सेव होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ोन के अंदर नहीं बल्कि इंटरनेट पर होते हैं। इसीलिए जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो पुराना डेटा वापस आ जाता है। क्लाउड का रोज़मर्रा इस्तेमाल। आज हम सब क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। मोबाइल की फ़ोटोज़ का बैकअप, ईमेल के अटैचमेंट्स, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज़ और फाइल्स, ये सब क्लाउड का हिस्सा है। इससे डेटा ज़ाया होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। डेटा सिक्योरिटी और क्लाउड। कई लोग सोचते हैं कि क्लाउड पर डेटा महफूज नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि क्लाउड सिस्टम ज़्यादा सिक्योर होते हैं। पासवर्ड्स, सिक्योरिटी लेयर्स और बैकअप सिस्टम्स डेटा को महफूज रखते हैं। इसलिए कंपनीज और बैंक्स भी क्लाउड यूज़ करते हैं। क्लाउड का सबसे बड़ा फ़ायदा। क्लाउड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कहीं से भी अपना डेटा यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप घर पर हों या सफ़र में या किसी और शहर में। सिर्फ इंटरनेट चाहिए और डेटा आपके सामने होता है। एजुकेशन और क्लाउड। आज ऑनलाइन क्लासेस क्लाउड के बगैर मुमकिन नहीं। स्टूडेंट्स नोट्स डाउनलोड करते हैं, असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं और लेक्चर सेव करते हैं। टीचर्स क्लाउड के जरिए पूरी क्लास मैनेज करते हैं। बिजनेस और क्लाउड। बिजनेस के लिए क्लाउड बहुत ज़रूरी हो चुका है। कंपनीज रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स और कस्टमर डेटा क्लाउड पर रख रही हैं। इससे काम तेज होता है और खर्चा कम होता है। मुस्तकबिल का क्लाउड। आने वाले वक्त में क्लाउड और भी पावरफुल हो जाएगा।
हर चीज़ ऑनलाइन स्टोर होगी। मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइसेस सब क्लाउड से जुड़े होंगे, यानी डिवाइस सिर्फ स्क्रीन होगी और असल सिस्टम क्लाउड में होगा। एंडिंग। क्लाउड टेक्नोलॉजी ने डेटा को आज़ाद कर दिया है। अब डेटा डिवाइस का मोहताज नहीं बल्कि आपके साथ चलता है, और ये टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट वो चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। आज हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, कारोबार हो या राब्ता, उसके पीछे इंटरनेट होता है। लेकिन ये इंटरनेट आया कहाँ से और इसने हमारी जिंदगी को कैसे बदल दिया? दुनिया के हर मुल्क को आपस में जोड़ता है इंटरनेट। जब आप मोबाइल पर किसी को पैगाम भेजते हैं या वीडियो देखते हैं, तो डेटा इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इंटरनेट की शुरुआत तालीम और तहकीक के लिए हुई। शुरू में सिर्फ बड़े इदारे इंटरनेट इस्तेमाल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये आम लोगों तक पहुंचा। पहले इंटरनेट सुस्त था और सिर्फ टेक्स्ट चलता था। आज वीडियो कॉल्स, लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन क्लासेस सब इंटरनेट की वजह से मुमकिन है। इंटरनेट और रोज़मर्रा की ज़िंदगी। आज हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं। खबरें, मौसम और पैगामात सब इंटरनेट पर होते हैं। शॉपिंग, बिल पेमेंट और टिकट बुकिंग सब इंटरनेट ने आसान बना दी है। अब लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं। इंटरनेट और तालीम। इंटरनेट ने तालीम का तरीका बदल दिया है। अब तालिब इल्म घर बैठे पूरी दुनिया के असातिज़ा से सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस और लर्निंग वीडियोस हर किसी के लिए अवेलेबल हैं, यानी इल्म अब महंगा नहीं बल्कि आम हो चुका है। इंटरनेट और कारोबार। इंटरनेट ने कारोबार को आलमी बना दिया है। छोटा सा कारोबार भी ऑनलाइन होकर बड़ी मार्केट तक पहुंच सकता है। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन जॉब्स और डिजिटल सर्विसेज इंटरनेट की वजह से मुमकिन हुई हैं। आज कमाई घर बैठे हो रही है। राब्ता और सोशल जिंदगी। पहले लोग सिर्फ फ़ोन कॉल्स करते थे। आज वीडियो कॉल्स, मैसेजेस और सोशल प्लेटफॉर्म्स रोज़ाना का हिस्सा है। दूर रहने वाले लोग भी करीब महसूस होते हैं। इंटरनेट ने फासले कम कर दिए हैं। इंटरनेट के नुकसानात। जहां फ़ायदे हैं वहां नुकसान भी हैं। फेक न्यूज़, टाइम वेस्ट और प्राइवेसी इश्यूज इंटरनेट के साथ आए हैं। इसलिए समझदारी से इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट और हिफाजत। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और गलत लिंक से बचना बहुत ज़रूरी है। अपना डेटा हर किसी के साथ शेयर ना करें। इंटरनेट अच्छा है अगर हम उसे समझकर यूज़ करें। मुस्तकबिल का इंटरनेट। आने वाले वक्त में इंटरनेट और तेज़ और स्मार्ट हो जाएगा। हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ी होगी। घर, गाड़ी, स्कूल सब कनेक्टेड होंगे, यानी इंटरनेट मुस्तकबिल की बुनियाद है। टारगेट एंडिंग। इंटरनेट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक ताकत है। जो इसको समझ लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो इसको गलत इस्तेमाल करता है वो पीछे रह जाता है। अब बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी की। 5G का मतलब मोबाइल इंटरनेट का नया दौर। ये सिर्फ तेज़ इंटरनेट नहीं बल्कि कनेक्टिविटी का रेवोल्यूशन है। पहले 2G था जिससे सिर्फ कॉल्स होती थी। फिर 3G आया जहां इंटरनेट स्टार्ट हुआ। 4G ने वीडियोस और सोशल मीडिया को आम किया, और अब 5G ने स्पीड और टेक्नोलॉजी दोनों को नया रंग दे दिया है। 5G क्या है? 5G एक ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो डेटा को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करती है। इसकी स्पीड 4G से कई गुना ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि वीडियो सेकंड्स में डाउनलोड होती है और बफरिंग का मसला ख़त्म हो जाता है। स्पीड के फ़ायदे। 5G की स्पीड सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, इससे ऑनलाइन मीटिंग स्मूथ होती है, गेमिंग बिना डिले होती है और लाइव स्ट्रीमिंग परफेक्ट होती है। डॉक्टर्स दूर बैठकर ऑपरेशन गाइड कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज़ और 5G। 5G के बगैर स्मार्ट सिटीज़ मुमकिन नहीं। ट्रैफिक सिग्नल्स ऑटोमेटिक चल सकते हैं, कैमरास रियल टाइम डेटा भेजते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सिस्टम्स स्मार्ट हो जाते हैं, शहर खुद सोचने लगता है। सेल्फ ड्राइविंग और 5G। सेल्फ ड्राइविंग कार्स 5G पर डिपेंड करती हैं। कार को हर सेकंड डेटा चाहिए होता है। 5G के बगैर ये सिस्टम काम नहीं कर सकता, यानी 5G फ्यूचर ट्रांसपोर्ट का बेस है। गेमिंग और एंटरटेनमेंट। ऑनलाइन गेम्स 5G पर बिल्कुल रियल लगते हैं, डिले खत्म हो जाता है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी 5G के बगैर अधूरी हैं, इसलिए गेमिंग इंडस्ट्री 5G पर फोकस कर रही है। इंडस्ट्री और 5G।
फैक्ट्रीज में मशीन्स 5G से कनेक्ट होती हैं, ऑटोमेशन तेज होती है, रोबोट्स इंसान के साथ काम करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है और गलती कम होती है। 5G और आम इंसान के लिए 5G का मतलब है तेज इंटरनेट, बेहतर कॉल्स, स्मार्ट होम कंट्रोल, ऑनलाइन एजुकेशन, सब कुछ मोबाइल पर पॉसिबल हो जाता है। मुस्तकबिल का नेटवर्क, आने वाले वक्त में 6G भी आ सकता है, लेकिन 5G उसकी बुनियाद रखेगा। जो मुल्क 5G में आगे है वो टेक्नोलॉजी में आगे है। एंडिंग, 5G सिर्फ स्पीड नहीं, ये मुस्तकबिल की सीढ़ी है, और जो इससे जुड़ जाता है वो वक्त से आगे निकल जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट वो चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। आज हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, कारोबार हो या राब्ता, उसके पीछे इंटरनेट होता है। लेकिन ये इंटरनेट आया कहाँ से और इसने हमारी जिंदगी को कैसे बदल दिया? दुनिया के हर मुल्क को आपस में जोड़ता है इंटरनेट। जब आप मोबाइल पर किसी को पैगाम भेजते हैं या वीडियो देखते हैं, तो डेटा इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इंटरनेट की शुरुआत तालीम और तहकीक के लिए हुई। शुरू में सिर्फ बड़े इदारे इंटरनेट इस्तेमाल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये आम लोगों तक पहुंचा। पहले इंटरनेट सुस्त था और सिर्फ टेक्स्ट चलता था। आज वीडियो कॉल्स, लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन क्लासेस सब इंटरनेट की वजह से मुमकिन है। इंटरनेट और रोज़मर्रा की ज़िंदगी। आज हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं। खबरें, मौसम और पैगामात सब इंटरनेट पर होते हैं। शॉपिंग, बिल पेमेंट और टिकट बुकिंग सब इंटरनेट ने आसान बना दी है। अब लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं। इंटरनेट और तालीम। इंटरनेट ने तालीम का तरीका बदल दिया है। अब तालिब इल्म घर बैठे पूरी दुनिया के असातिज़ा से सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस और लर्निंग वीडियोस हर किसी के लिए अवेलेबल हैं। यानी इल्म अब महंगा नहीं बल्कि आम हो चुका है। इंटरनेट और कारोबार। इंटरनेट ने कारोबार को आलमी बना दिया है। छोटा सा कारोबार भी ऑनलाइन होकर बड़ी मार्केट तक पहुंच सकता है। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन जॉब्स और डिजिटल सर्विसेज इंटरनेट की वजह से मुमकिन हुई हैं। आज कमाई घर बैठे हो रही है। राब्ता और सोशल जिंदगी। पहले लोग सिर्फ फोन कॉल्स करते थे। आज वीडियो कॉल्स, मैसेजेस और सोशल प्लेटफॉर्म्स रोजाना का हिस्सा हैं। दूर रहने वाले लोग भी करीब महसूस होते हैं। इंटरनेट ने फासले कम कर दिए हैं। इंटरनेट के नुकसानात। जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी हैं। फेक न्यूज़, टाइम वेस्ट और प्राइवेसी इश्यूज इंटरनेट के साथ आए हैं। इसलिए समझदारी से इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट और हिफाजत। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और गलत लिंक से बचना बहुत ज़रूरी है। अपना डेटा हर किसी के साथ शेयर ना करें। इंटरनेट अच्छा है अगर हम उसे समझकर यूज़ करें। मुस्तकबिल का इंटरनेट। आने वाले वक्त में इंटरनेट और तेज़ और स्मार्ट हो जाएगा। हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ी होगी। घर, गाड़ी, स्कूल सब कनेक्टेड होंगे। यानी इंटरनेट मुस्तकबिल की बुनियाद है। टारगेट एंडिंग। इंटरनेट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक ताकत है। जो इसको समझ लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो इसको गलत इस्तेमाल करता है वो पीछे रह जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जिसे मुख्तसर में IoT कहा जाता है। IoT का मतलब है कि चीज़ें सिर्फ काम ही ना करें बल्कि आपस में बात भी करें, यानी मशीन्स का इंटरनेट। IoT क्या होता है? IoT में आम चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, जैसे लाइट, फैन, फ्रिज या सिक्योरिटी कैमरा। ये चीज़ें इंटरनेट के ज़रिए डेटा भेजती और लेती हैं। इससे ये चीज़ें स्मार्ट हो जाती हैं। स्मार्ट होम और IoT। स्मार्ट होम IoT की सबसे आम मिसाल है। आप मोबाइल से घर की लाइट्स बंद कर सकते हैं। फैन और AC दूर से कंट्रोल हो जाता है। घर के बाहर होते हुए भी आप अपना घर देख सकते हैं। ये सब IoT की वजह से मुमकिन है। स्मार्ट सिटीज़ और IoT। स्मार्ट सिटीज़ का ख्वाब IoT के बगैर अधूरा है। ट्रैफिक सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स खुद ऑन और ऑफ होती हैं। पानी और बिजली का निज़ाम स्मार्ट बन जाता है। इससे रिसोर्सेज का ज़ाया कम होता है। हेल्थ और IoT। हेल्थ फील्ड में IoT बहुत मददगार है। स्मार्ट वॉचेस हार्ट बीट चेक करती हैं। पेशेंट का डेटा डॉक्टर तक रियल टाइम पहुंचता है। इमरजेंसी में फौरी एक्शन लिया जा सकता है। यानी IoT जिंदगी बचाता है।
एग्रीकल्चर और आईओटी। किसानी में भी आईओटी का इस्तेमाल हो रहा है। ज़मीन की नमी और टेम्परेचर सेंसर से चेक होता है। पानी सिर्फ ज़रूरत के वक्त लगता है। इससे फसल बेहतर होती है और खर्चा कम होता है। इंडस्ट्री और आईओटी। फैक्ट्रीज में मशीन्स आईओटी से कनेक्ट होती हैं। मशीन खुद बताती है कब रिपेयर चाहिए। प्रोडक्शन तेज़ होती है और गलती कम होती है। ये सिस्टम इंडस्ट्री को स्मार्ट बनाता है। चैलेंजेस और आईओटी। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ मसाइल भी हैं। सिक्योरिटी आईओटी का बड़ा चैलेंज है। अगर सिस्टम सिक्योर ना हो तो डेटा लीक हो सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। मुस्तकबिल का आईओटी। आने वाले वक्त में हर चीज़ स्मार्ट होगी। कपड़े, शूज़ और घड़ी सब इंटरनेट से जुड़ी होंगी। इंसान और मशीन एक साथ काम करेंगे। ये है आईओटी का मुस्तकबिल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स दुनिया को स्मार्ट बना रहा है और जो लोग इस टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं वो वक्त से आगे निकल जाते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की। ऑटोमेशन का मतलब है कि काम इंसान के बजाय मशीन खुद करे, यानी कम वक्त में ज़्यादा काम और कम गलती। आज की दुनिया ऑटोमेशन के बगैर सोची भी नहीं जा सकती। ऑटोमेशन क्या होती है? ऑटोमेशन एक ऐसा निज़ाम है जहां मशीन्स प्रोग्राम के मुताबिक खुद काम करती हैं। इंसान सिर्फ मॉनिटर करता है और ज़रूरत पर कंट्रोल लेता है। इससे प्रोडक्शन तेज़ होती है और क्वालिटी बेहतर होती है। फैक्ट्री और ऑटोमेशन। फैक्ट्रीज ऑटोमेशन की सबसे बड़ी मिसाल हैं। रोबोट्स चीज़ें जोड़ते हैं, पैक करते हैं और चेक करते हैं। इससे हज़ारों चीज़ें रोज़ाना तैयार होती हैं। ना थकान, ना गलती। ये ऑटोमेशन का कमाल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी। ऑटोमेशन सिर्फ फैक्ट्री तक नहीं, एटीएम मशीन एक ऑटोमेशन सिस्टम है। ट्रैफिक सिग्नल्स ऑटोमेटिक चल रहे हैं। वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव भी ऑटोमेशन पर चलते हैं। हम रोज़ ऑटोमेशन यूज़ करते हैं बिना सोचे। हेल्थ और ऑटोमेशन। हॉस्पिटल्स में ऑटोमेशन बहुत मददगार है। मशीन्स टेस्ट्स करती हैं और रिपोर्ट्स बनाती हैं। ऑपरेशन थिएटर में रोबोटिक सिस्टम डॉक्टर्स की मदद करता है। इससे ज़िंदगी बचती है। ऑफिस और ऑटोमेशन। ऑफिस का काम ऑटोमेशन से आसान हो गया है। अटेंडेंस सिस्टम्स ऑटोमेटिक हो गए हैं। ईमेल्स, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स सॉफ्टवेयर खुद बनाता है। इससे टाइम बचता है और काम तेज़ होता है। किसानी में भी ऑटोमेशन आ चुकी है। ऑटोमेटिक मशीन्स बीज बोते हैं। पानी और खाद सिस्टम के मुताबिक लगती है। इससे मेहनत कम होती है और फसल बेहतर होती है। ऑटोमेशन के नुकसानात। ऑटोमेशन के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। कुछ लोगों के जॉब्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन नए स्किल्स सीखने वाले लोग नए काम हासिल कर रहे हैं। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। मुस्तकबिल का ऑटोमेशन। आने वाले वक्त में ऑटोमेशन और तेज़ होगी। एआई के साथ मिलकर मशीन्स और स्मार्ट बनेंगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्मार्ट फैक्ट्रीज आम हो जाएंगी। यानी ऑटोमेशन मुस्तकबिल है। एंडिंग। ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इंसान की मदद के लिए है, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। जो लोग ऑटोमेशन के साथ चलेंगे वो कामयाब होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उतना ही डेटा चोरी होने का खतरा भी बढ़ रहा है। साइबर सिक्योरिटी हमारे डेटा का गार्ड है। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनेट पर अपनी इंफॉर्मेशन को महफूज रखना, जैसे पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, फोटोज, वीडियोस और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। अगर साइबर सिक्योरिटी ना हो तो ये सब गलत हाथों में जा सकता है। साइबर अटैक्स क्या होते हैं? साइबर अटैक तब होता है जब कोई हैकर आपके सिस्टम में घुस जाए, कभी फेक लिंक के जरिए, कभी फेक ईमेल के थ्रू और कभी नकली ऐप्स के जरिए। अक्सर लोग जाने बगैर अपनी इन्फो खुद दे देते हैं। मोबाइल और साइबर सिक्योरिटी। आज मोबाइल सबसे ज़्यादा टारगेट है। मोबाइल में बैंकिंग ऐप्स, सोशल मीडिया और ईमेल्स होती हैं, इसलिए मोबाइल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बेसिक प्रोटेक्शन है। ऑनलाइन पैसा और सिक्योरिटी।
ऑनलाइन पेमेंट्स के दौर में साइबर सिक्योरिटी और भी अहम हो गई है। अगर सिक्योरिटी कमजोर हो तो पैसा सेकंड्स में चोरी हो सकता है। इसलिए OTP, 2 स्टेप वेरिफिकेशन और सिक्योर ऐप्स यूज की जाती हैं। कंपनीज और साइबर सिक्योरिटी। बड़ी कंपनीज अपना डेटा सिक्योर रखने के लिए लाखों खर्च करती हैं। कस्टमर का डेटा अगर लीक हो जाए तो कंपनी की रेप्यूटेशन खत्म हो जाती है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी बिजनेस का हिस्सा बन चुकी है। साइबर सिक्योरिटी के नुकसानात ना लेने पर, अगर सिक्योरिटी का ख्याल ना रखा जाए तो डेटा चोरी हो सकता है, अकाउंट हैक हो सकता है, पैसा नुकसान हो सकता है, आइडेंटिटी मिसयूज हो सकती है। इसलिए लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। आम आदमी के लिए टिप्स: हर लिंक पर क्लिक ना करें, अननोन ऐप्स इंस्टॉल ना करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें और हर जगह सेम पासवर्ड ना यूज करें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग का काम ना करें। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ी हिफाजत है। मुस्तकबिल की साइबर सिक्योरिटी। आने वाले वक्त में AI के साथ साइबर सिक्योरिटी और स्मार्ट हो जाएगी। सिस्टम खुद अटैक पहचान लेगा और खुद ब्लॉक कर देगा, यानी टेक्नोलॉजी खुद अपनी हिफाजत करेगी। एंडिंग: साइबर सिक्योरिटी डर की चीज नहीं, समझ की चीज है। जो अपना डेटा महफूज रखता है वो ही टेक्नोलॉजी से फायदा उठाता है, और जो लापरवाह होता है वो नुकसान उठाता है। अब बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की, जिसे मुख्तसर में AR कहा जाता है। AR का मतलब है कि असल दुनिया के ऊपर डिजिटल चीजें दिखाना, यानी जो चीज आप देख रहे होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का रंग भर देना। AR क्या होती है? AR में आपका मोबाइल या डिवाइस कैमरा के जरिए असल चीज को देखता है, फिर सिस्टम उस पर डिजिटल इंफॉर्मेशन ऐड करता है, जैसे कैमरा के सामने चीज का नाम, रास्ता या डिजाइन दिख जाना। ये सब AR की वजह से होता है। मोबाइल और AR। आज के स्मार्टफोन्स AR के लिए तैयार है। मोबाइल कैमरा और सेंसर्स मिलकर AR को पॉसिबल बनाते हैं। इसीलिए फिल्टर्स, ब्यूटी इफेक्ट्स और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स रियल लगते हैं। AR का रोजमर्रा इस्तेमाल। AR हम रोज यूज कर रहे हैं बिना सोचे। सोशल मीडिया के फिल्टर्स AR पर चलते हैं। मैप्स में कैमरा से रास्ता दिखाना भी AR है। शॉपिंग ऐप्स में कपड़े या फर्नीचर पहले देख लेना, ये भी AR का हिस्सा है। एजुकेशन और AR ने पढ़ाई को आसान और दिलचस्प बना दिया है। बुक्स के बजाय स्टूडेंट्स 3D चीजें देख सकते हैं। साइंस और हिस्ट्री जिंदा महसूस होती है, इससे समझना आसान हो जाता है। हेल्थ और AR। डॉक्टर्स AR की मदद से ऑपरेशन प्लान करते हैं। बॉडी के अंदरूनी हिस्सों को स्क्रीन पर देखकर डिसीजन लिया जाता है। ट्रेनिंग में AR बहुत मदद करता है। इंडस्ट्री और AR। फैक्ट्रीज में AR इंस्ट्रक्शंस देता है। वर्कर को स्क्रीन पर बताया जाता है कौन सा पार्ट कहाँ लगाना है। इससे गलती कम होती है और काम तेज होता है। गेमिंग और AR गेम्स रियल दुनिया को गेम का हिस्सा बना देते हैं। आपका घर गेम ग्राउंड बन जाता है। इस तरह के गेम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। AR के चैलेंजेस। AR के लिए पावरफुल डिवाइस चाहिए, बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है, प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी तेज़ तरक्की कर रही है। मुस्तकबिल का AR। आने वाले वक्त में AR ग्लासेस आम हो जाएंगे। मोबाइल की ज़रूरत भी ख़त्म हो सकती है। शॉपिंग, एजुकेशन और काम का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। एंडिंग: ऑगमेंटेड रियलिटी असल दुनिया को और बेहतर बना रही है। ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी की, जिसे मुख्तसर में VR कहा जाता है। VR का मतलब है कि आप असल दुनिया से निकलकर एक बिल्कुल नई डिजिटल दुनिया में चले जाते हैं, यानी जो आप देखते हैं वो सब कंप्यूटर बनाता है। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी में आप हेडसेट पहनते हैं। ये हेडसेट आंखों और कानों को एक नई दुनिया का एहसास देता है। आप जहां देखें वहां ही सीन होता है। दिमाग को ये लगता है कि आप वाकई वहां मौजूद हैं। गेमिंग और VR। गेमिंग VR का सबसे बड़ा यूज है। प्लेयर सिर्फ स्क्रीन नहीं देखता, बल्कि गेम के अंदर होता है। हाथ हिलाकर चीजें उठाना या चलना बिल्कुल रियल लगता है। इसलिए VR गेम्स बहुत मशहूर हो रहे हैं। एजुकेशन और VR।
वीआर ने पढ़ाई का अंदाज बदल दिया है। स्टूडेंट्स हिस्ट्री के दौर या साइंस के एक्सपेरिमेंट्स अपनी आंखों से देखते हैं। ये तरीका समझने और याद रखने में बहुत मदद करता है। हेल्थ और वीआर। डॉक्टर्स वीआर का यूज ट्रेनिंग और प्लानिंग के लिए करते हैं। सर्जन्स ऑपरेशन से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेशेंट्स के लिए थेरेपी और स्ट्रेस कम करने में वीआर मदद करता है। ट्रेनिंग और वीआर। पायलट्स, ड्राइवर्स और सोल्जर्स वीआर ट्रेनिंग से रियल सिचुएशन का एक्सपीरियंस लेते हैं। इससे रिस्क कम होता है और स्किल बेहतर होती है। ये ट्रेनिंग महंगी मशीनों के बगैर हो जाती है। बिजनेस और वीआर मीटिंग्स रियल मीटिंग्स जैसी लगती हैं। लोग अलग अलग शहरों से एक ही वर्चुअल रूम में मिलते हैं। ऑफिसेज और प्रेजेंटेशंस वर्चुअल हो रही हैं। वीआर के चैलेंजेस। वीआर डिवाइसेस अभी महंगे हैं। ज़्यादा यूज से आंखों और दिमाग पर असर पड़ सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी हर साल बेहतर हो रही है। मुस्तकबिल का वीआर। आने वाले वक्त में वीआर और हल्का और सस्ता हो जाएगा। मेटावर्स वीआर पर ही बनेगा। लोग काम, तालीम और एंटरटेनमेंट सब वर्चुअल वर्ल्ड में करेंगे। एंडिंग। वर्चुअल रियलिटी सिर्फ गेम नहीं, एक नया एक्सपीरियंस है। ये टेक्नोलॉजी इंसान को नई दुनियाओं से जोड़ रही है। अब बात करते हैं मेटावर्स की। मेटावर्स का मतलब है इंटरनेट की एक नई दुनिया। ये सिर्फ वेबसाइट या ऐप नहीं, बल्कि एक पूरी डिजिटल जिंदगी है, जहां लोग असल दुनिया की तरह रहते, मिलते और काम करते हैं। व्हाट इज मेटावर्स? मेटावर्स वर्चुअल दुनिया का नेटवर्क है। इसमें लोग अवतार के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं। अवतार आपका डिजिटल जिस्म होता है। आप चल सकते हैं, बात कर सकते हैं और चीज़ें खरीद सकते हैं। व्हाट इज मेटावर्स एंड वीआर एआर? मेटावर्स वीआर और एआर के बगैर अधूरा है। वीआर आपको पूरी तरह वर्चुअल दुनिया में ले जाता है। एआर असल दुनिया में डिजिटल चीज़ें ऐड करता है। इन दोनों से मिलकर मेटावर्स तैयार होता है। व्हाट इज मेटावर्स एंड एजुकेशन? मेटावर्स में स्कूल और कॉलेज वर्चुअल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स एक वर्चुअल क्लास में बैठकर पढ़ते हैं। टीचर और स्टूडेंट बिल्कुल आम क्लास जैसा महसूस करते हैं। पढ़ाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। व्हाट इज़ मेटावर्स एंड वर्क? ऑफिसेज मेटावर्स में शिफ्ट हो रहे हैं। लोग घर बैठे वर्चुअल ऑफिस में काम करते हैं। मीटिंग ज़्यादा रियल लगती हैं। ट्रैवल का खर्चा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। व्हाट इज़ मेटावर्स एंड शॉपिंग? मेटावर्स में शॉपिंग भी वर्चुअल है। आप चीज़ पहले देख सकते हैं, फिर खरीद सकते हैं। दुकानों का नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। ब्रांड्स वर्चुअल शोरूम्स बना रहे हैं। व्हाट इज़ मेटावर्स एंड एंटरटेनमेंट? गेम्स, कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स मेटावर्स में हो रहे हैं। लोग दुनिया के किसी भी कोने से एक साथ शामिल हो सकते हैं। एंटरटेनमेंट अब सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं। व्हाट इज़ मेटावर्स एंड अर्निंग? मेटावर्स में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। वर्चुअल लैंड और डिजिटल आइटम्स बेचे जा रहे हैं। लोग स्किल्स यूज़ करके ऑनलाइन कमाई कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ मेटावर्स। मेटावर्स के साथ कुछ मसाइल भी हैं। प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। ज़्यादा यूज़ असल ज़िंदगी से दूरी पैदा कर सकता है, इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। फ्यूचर ऑफ मेटावर्स। आने वाले वक्त में मेटावर्स और रियल हो जाएगा। मोबाइल, वीआर ग्लासेस और स्मार्ट डिवाइसेस सब इसका हिस्सा होंगे। इंटरनेट का अगला दौर मेटावर्स ही हो सकता है। एंडिंग। मेटावर्स सिर्फ ख्याल नहीं, एक आने वाली हकीकत है। जो इसको समझ लेता है वो मुस्तकबिल के लिए तैयार होता है। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत सिंपल आइडिया है। ये टेक्नोलॉजी भरोसे का नया तरीका है, जहां किसी एक इंसान या कंपनी पर भरोसा नहीं, बल्कि सिस्टम पर भरोसा होता है। ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन का मतलब है रिकॉर्ड्स का ऐसा सिलसिला जो ब्लॉक्स में होता है। हर ब्लॉक में कुछ मालूमात होती है। जब एक ब्लॉक भर जाता है तो नया ब्लॉक बन जाता है और पुराने ब्लॉक से जुड़ जाता है। इस तरह रिकॉर्ड्स की एक चेन बन जाती है, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन और भरोसा। ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें डेटा बदलना मुश्किल होता है। अगर कोई रिकॉर्ड चेंज करना चाहे तो पूरी चेन चेंज करनी पड़ती है, जो लगभग नामुमकिन है। इसलिए फ्रॉड और झूठ बहुत कम हो जाता है। ब्लॉकचेन और पैसा। ब्लॉकचेन का पहला यूज डिजिटल पैसे के लिए हुआ, यानी क्रिप्टो करेंसी। इस सिस्टम में बीच में बैंक नहीं होता,
पैसा सीधा एक शख्स से दूसरे शख्स तक जाता है। इससे टाइम भी बचता है और खर्चा भी कम होता है। बैंकिंग के अलावा इस्तेमाल। ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे के लिए नहीं, लैंड रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर सेव किए जा सकते हैं। सर्टिफिकेट्स जैसे डिग्री या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना आसान हो जाता है। वोटिंग सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, यानी ब्लॉकचेन सिर्फ एक फील्ड नहीं बल्कि बहुत सी फील्ड्स को बदल सकती है। सप्लाई चेन और ब्लॉकचेन। आज हम नहीं जानते कि चीज़ कहाँ से आई और कैसे बनी। ब्लॉकचेन से हर चीज़ का रिकॉर्ड स्टेप बाय स्टेप सेव होता है। कस्टमर को पता होता है कि प्रोडक्ट असल है या नकली। ये टेक्नोलॉजी बिजनेस में भरोसा ला रही है। हेल्थ और ब्लॉकचेन। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का डेटा बहुत सेंसिटिव होता है। ब्लॉकचेन से डेटा सिक्योर रहता है। सिर्फ इजाज़त वाले लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं। इससे गलत इस्तेमाल रोकना मुमकिन होता है। ब्लॉकचेन के चैलेंजेस। ब्लॉकचेन अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके लिए समझ और स्किल्स चाहिए। एनर्जी का इस्तेमाल अभी ज़्यादा होता है, लेकिन रिसर्च चल रही है और सिस्टम बेहतर हो रहा है। मुस्तकबिल का ब्लॉकचेन। आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन इंटरनेट का हिस्सा बन सकती है। हर रिकॉर्ड डिजिटल और सिक्योर हो जाएगा। फ्रॉड कम होगा और भरोसा बढ़ेगा। जो लोग आज ब्लॉकचेन समझ लेते हैं, वो कल आगे होंगे। एंडिंग। ब्लॉकचेन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये भरोसे का नया सिस्टम है और दुनिया अब इसी तरफ जा रही है। अब बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब है जमीन से बाहर आसमान और खला को समझना और उसे यूज करना। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहीं, बल्कि आम इंसान की जिंदगी का भी अहम हिस्सा बन चुकी है। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्पेस टेक्नोलॉजी उन मशीन्स और सिस्टम्स को कहते हैं जो स्पेस में काम करते हैं, जैसे सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और स्पेस स्टेशंस। ये चीज़ें ज़मीन से बाहर जाकर डेटा भेजती हैं और रिसर्च करती हैं। सैटेलाइट्स और हमारी ज़िंदगी। सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यूज़ है। इंटरनेट, टीवी सिग्नल्स, मोबाइल नेटवर्क्स सब सैटेलाइट से मदद लेते हैं। वेदर फोरकास्ट, बारिश और तूफान की प्रिडिक्शन भी सैटेलाइट से होती है। यानी रोज़ की ज़िंदगी स्पेस टेक्नोलॉजी के बगैर अधूरी है। जीपीएस और नेविगेशन। आज हम रास्ता भूल जाने से नहीं डरते, क्योंकि जीपीएस हर जगह मदद करता है। जीपीएस भी स्पेस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। सैटेलाइट्स ज़मीन पर मौजूद मोबाइल और गाड़ी को एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। रॉकेट्स और स्पेस मिशंस। रॉकेट्स स्पेस तक पहुंचने का जरिया है। हर रॉकेट साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल होता है। स्पेस मिशंस इंसान को चांद, मार्स और दूसरे प्लैनेट्स तक ले जा रहे हैं। ये मिशंस मुस्तकबिल की तैयारी है। स्पेस स्टेशंस। स्पेस स्टेशन एक ऐसी लेबोरेटरी है जो स्पेस में घूम रही होती है। यहाँ साइंटिस्ट जीरो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स से मेडिसिन, मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी बेहतर होती है। ज़मीन की हिफाजत और स्पेस। स्पेस टेक्नोलॉजी ज़मीन की हिफाजत में भी मदद करती है। ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन सैटेलाइट से मॉनिटर होता है। अगर कोई एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ आए तो उसका पता स्पेस टेक्नोलॉजी ही देती है। स्पेस और इंटरनेट का मुस्तकबिल। आज स्पेस से इंटरनेट देने पर काम हो रहा है। इससे दूर दराज इलाकों में भी फास्ट इंटरनेट पहुंच सकेगा। यानी स्पेस टेक्नोलॉजी डिजिटल दुनिया को और बराबर बना रही है। वार्निंग। स्पेस टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस। स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है। स्पेस डिब्री यानी स्पेस का कचरा एक बड़ा मसला है, लेकिन साइंटिस्ट्स इन मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं। मुस्तकबिल में इंसान मार्स पर बस सकता है। स्पेस टूरिज्म आम हो सकता है। नए प्लैनेट्स पर रिसर्च और रिसोर्सेज का इस्तेमाल मुमकिन हो सकता है। यानी स्पेस टेक्नोलॉजी इंसानी मुस्तकबिल का नया दरवाज़ा है। एंडिंग। स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ आसमान तक नहीं, बल्कि इंसानी सोच तक पहुंच चुकी है। और जो कौम स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे है, वो मुस्तकबिल में भी आगे रहेगी। अब बात करते हैं एलियन लाइफ की। एलियन का मतलब है ज़मीन के अलावा किसी और प्लैनेट पर जिंदगी का होना। ये सवाल इंसानी तारीख का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम इस पूरी कायनात में अकेले हैं या कहीं और भी जिंदगी मौजूद है? कायनात कितनी बड़ी है? हमारी कायनात इतनी वसी है कि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अरबों गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में अरबों सितारे मौजूद हैं।
इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ जमीन पर जिंदगी होना बहुत अजीब लगता है, इसलिए साइंटिस्ट्स एलियन लाइफ के इम्कान को सीरियसली लेते हैं। एलियन लाइफ का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब ये नहीं कि वो जरूर फिल्म जैसे होते हों। एलियन लाइफ छोटी सी बैक्टीरिया या सिंपल जीव भी हो सकती है। जिंदगी का मतलब है कि कोई चीज पैदा हो, बढ़े और सरवाइव करे। इसलिए सिर्फ इंसान जैसी लाइफ जरूरी नहीं। साइंटिस्ट्स एलियन लाइफ कैसे ढूंढते हैं? साइंटिस्ट्स स्पेस में ऐसे प्लैनेट्स ढूंढते हैं जहां पानी मौजूद हो। जहां पानी है वहां जिंदगी का चांस होता है। टेलीस्कोप्स के जरिए प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर चेक होता है। गैस और टेम्परेचर जिंदगी का इशारा दे सकते हैं। मार्स और दूसरे प्लैनेट्स। मार्स एलियन लाइफ के लिए सबसे ज्यादा फेमस प्लैनेट है। मार्स पर पानी के निशानात मिले हैं, इसलिए वहां मिशंस भेजे गए ताकि लाइफ के सबूत मिल सकें। जुपिटर और सैटर्न के चांद भी पानी रखते हैं। स्पेस सिग्नल्स और एलियन मैसेजेस। साइंटिस्ट्स रेडियो सिग्नल्स सुनते हैं जो स्पेस से आते हैं। अगर कोई सिग्नल नेचुरल ना हो तो उसे एलियन सिग्नल माना जा सकता है। अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन रिसर्च जारी है। यूएफओज और अफवाहें। लोग अक्सर यूएफओज और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ज्यादातर ये नेचुरल फिनोमेना या ह्यूमन टेक्नोलॉजी होती है। साइंस सिर्फ सबूत पर भरोसा करती है, अफवाहों पर नहीं। इसलिए एलियन लाइफ पर बात फैक्ट्स के साथ होती है। अगर एलियन लाइफ मिल जाए अगर कभी एलियन लाइफ मिल जाए तो इंसानी सोच बदल जाएगी। साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी सब पर असर पड़ेगा। इंसान अपनी जगह कायनात में दोबारा समझेगा। एलियन लाइफ और खतरा। कुछ लोग डरते हैं कि एलियन लाइफ खतरनाक हो सकती है, लेकिन साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर लाइफ है तो वो ज्यादा मुमकिन है कि सिंपल हो। अभी किसी खतरे का कोई सबूत नहीं। मुस्तकबिल और एलियन रिसर्च। फ्यूचर में और पावरफुल टेलीस्कोप्स आएंगे। मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर ह्यूमन मिशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि हम जिंदगी का सबसे बड़ा राज हल कर ले। एंडिंग। एलियन लाइफ अब सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि साइंस का सीरियस टॉपिक है। शायद हम अकेले नहीं, और शायद कायनात में कहीं और भी जिंदगी मुस्कुराती हो।